नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 15 सितंबर को प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार रोटरी क्लब द्वारा हेलमेट वितरण का कार्यक्रम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के साथ जल बंटवारे पर आपात बैठक करेंगे। डीके शिवकुमार का कहना है कि बारिश नहीं होने से तमिलनाडु में पानी नहीं छोड़ा जा सकता। असहमति के स्वर जीओपी में चिंता का कारण। शरद पवार के घर इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, सीट शेयरिंग पर आज चर्चा नहीं मान रहे डीएमके के राजा, अब हिंदू धर्म को बताया पूरी दुनिया के लिए खतरा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस मीट में कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता सहित अन्य का वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया था। अब जब राज्य में कांग्रेस सरकार बनके 4 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है और चुनाव के समय किए गए सभी गारंटियों को पूरा किया जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किए गए वादे और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी मांगों को लेकर 15 सितंबर को प्रदर्शन करेंगे और अगर इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संगठन की जिला कार्यदर्शी सुजाता ने केपी न्यूज से बात कर विस्तार से जानकारी दी। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज। हमारा आज का प्रेस मीट क्यों कर रहे हैं हम लोग बोले तो, जो हमारा प्रियंका गांधी इलेक्शन से पहले जो हमारे को आश्वासन दिए थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ते और सहायकी और आशा कार्यकर्ते बीसी ओटाओं को जो हमारे को सैलरी बढ़ाते बोलकर जो गारंटी दिए थे ना, तो गारंटी वो हमारा राज्य सरकार टोटली यादिश नहीं कर रही, क्योंकि हम हर एक काम हम लोग करते, प्रति एक काम हम लोग एक एक जो बच्चों का है, जो गर्भिणी बाणती और बच्चों का स्कूल का आईसीडीएस प्रोग्राम चालू हो गए, सोच हमारे आंगनवाड़ियों से है और हमारे कुछ उन लोग ऐसा आश्वासन दे के हमारे को याद नहीं कर रहे, इसलिए सब लोग सब गारंटियाँ याद कर रहे, हमारे को देते बोलकर ये जो गारंटी याद करे देते बोलकर जो आश्वासन दिए ना, वो आश्वासन हमारे को नहीं दे रहे। इसलिए अगर ये आश्वासन हमारे को दे के आप लोग याद नहीं करें ना, हम अगर तुम नहीं करें तो 15 तारीख को हम पूरा स्टेट में एक बड़ा रैली रखे हम, रैली स्ट्राइक रखे हम। स्ट्राइक बोले तो पूरा हमारा एआईटीयूसी संगठन के हमारा जो कार्यदर्शी अध्यक्ष उन लोगों को बुलाकर जो हमारा प्रियंका गांधी जो बात करे ना, उस बात पर हम इतने दिन तक इंतज़ार करें, आज करते कल करते घोषणा, आज करते कल करते बोलकर हम बहुत इंतज़ार करें, फिर भी उन लोग हम लोगों का याद नहीं कर रहे। इसलिए अगर नहीं करे तो 15 तारीख के दिन हम लोग पूरा राज्य में हम स्ट्राइक रखें। अगर इसको भी उन लोग हमारे को याद नहीं करें ना, तो हम फिर बड़ा अब आगे लोकसभा इलेक्शन आ रहे, तो क्योंकि अब इलेक्शन से पहले से हमारे को आश्वासन दिए, इलेक्शन होते साथ ही उन लोग हमारे को भूल गए। अगर अभी आगे काम है उन लोगों का, हम लोगों को याद करके हमारा जो भी हमारा आश्वासन है वो पूरा करे तो ठीक है, नहीं करे तो अब स्टेट में है ना, तो पूरा सेंटर में हम लोग ये स्ट्राइक रखेंगे, हम मोदी तक भी जाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा जो गारंटियाँ हैं ना, उन लोग हमारे को बुला के बोल दिए, क्योंकि तुम लोगों को हम देते ऐसे सैलरी बढ़ाते बोलकर, क्योंकि हम हर एक काम कर रहे, क्यों हमारे को याद नहीं कर रहे हमारे राज्य सरकार, क्यों हमारे को देते बोलकर गारंटी क्यों नहीं पूछ रहे हमारे संगठन वालों को, हमारे अध्यक्ष कार्यदर्शी उन लोगों को जितने भी स्ट्राइक करे, तो अब हर एक सर्वे में हमारे को बुलाते, हर एक क्या भी है तो बीएलओ में हमारे को आंगनवाड़ियों को बुलाते, हर एक छोटे छोटे काम पे हमारे को यूज़ करते, तो इसे गारंटी में क्यों हमारे को याद नहीं कर रहे बोलकर हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि हर एक हम लोग सुबह से लेके शाम तक हम हमारा जो भी काम है ना, आईसीडीएस के सरकार को हमारा जो भी फैसिलिटीज़ है ना, हम लोग प्रति फैसिलिटीज़ हम सरकार को दे रहे, क्योंकि अगर हम नहीं काम करें तो हमारे को प्रेशर डाल देते, ये काम करो वो काम करो, फ़ोन नहीं है तो भी हम लोग क्या भी करके हम लोग काम कर दे रहे। इसलिए उन लोग हमारे को ये स्ट्राइक क्यों रख ले रहे हम बोलकर उनको याद दिलाने के वास्ते। अगर ये स्ट्राइक में भी उन लोग हमारे को कुछ भी क्या भी रिस्पांस नहीं दिए तो हम आगे क्या संगठन करने, क्या स्ट्राइक करने वाले हैं, कहाँ तक जाने का है, हम लोग AITUC से हम कहाँ तक भी जाते बोलकर हम एक
आश्वासन देते हम हमारे संगठन सुबह 11 बजे। हम बीदर जिले के पूरा आंगनवाड़ी कार्यकर्ते सहायकी सब लोग मिलके हम कर रहे हैं डीसी ऑफिस के सामने। शाम तक हम टेंट वेंट मार के हम बैठने वाले हैं। नहीं स्ट्राइक जय घोष वो कर शाम को। जिला पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना एसएल ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है और शिक्षक दिवस के अवसर पर यहां आईएमए हॉल में रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार और हेलमेट वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। जिले में पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में 332 लोगों की मौत हो गई। इस साल अगस्त तक 226 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाओं में सीट बेल्ट व हेलमेट न लगाना मौत का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि सराहनीय है कि रोटरी क्लब यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के तहत बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट वितरित कर रहा है। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर कपिल पाटिल ने कहा कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्लब द्वारा हर साल शिक्षकों को नेशनल प्रोड्यूसर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के 26 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार और हेलमेट से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 53 बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से 15 सितंबर को प्रातः 9 बजे नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का कार्यक्रम होगा। सभी को उपस्थित रहना होगा। वन पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। जिला स्तर के सभी विभागीय अधिकारी भाग लेंगे। बीदर समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने अनुरोध किया कि जिला स्तर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, विभिन्न दलित संघ समितियों के नेता, अनुसूचित वर्ग समिति के नेता, पिछड़ा संगठन और अल्पसंख्यक समिति के नेता, स्कूल और कॉलेज के छात्र और आम जनता को भाग लेना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कावेरी जल विनियमन समिति CWRC की सिफारिश के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बुधवार को एक विशेष आपातकालीन बैठक करेंगे, जिसमें सिफारिश की गई है कि कर्नाटक अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़े। CWRC की सिफारिश मंगलवार को सामने आई। आपात बैठक में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, कावेरी बेसिन क्षेत्र के मंत्री, सभी दलों के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भाग लेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि विशेष आपातकालीन बैठक विधान सौधा के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। मंगलवार को सिद्धरामैया ने CWRC की सिफारिश के मद्देनजर उठाए जाने वाले अगले कदम को लेकर एक आपात बैठक की। शिवकुमार, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार पोन्नाना सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जिनके पास जल संसाधन विभाग भी है, उन्होंने कहा कि जलग्रहण क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा के कारण राज्य तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। ये उस दिन हुआ है जब कावेरी जल विनियमन समिति CWRC ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को हर दिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कावेरी सिंचाई प्राधिकरण की बैठक संभवतः बुधवार या गुरुवार को होगी, जहां कर्नाटक अपना रुख स्पष्ट करेगा। उन्होंने विस्तार से बताया, मुख्यमंत्री और मैंने जल विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है और निष्कर्ष निकाला है कि कर्नाटक पानी नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमारे जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि बताया जाता है कि तमिलनाडु ने 12000 क्यूसेक पानी की मांग की है। खराब मानसून के कारण पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए हमें पीने के पानी को प्राथमिकता देने और फिर सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की जरूरत है। जब हाल ही में बेंगलुरु और जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश हुई तो कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब कोई बारिश नहीं है। उन्होंने दोहराया कि कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा कि हमने जमीनी हकीकत से सभी को अवगत करा दिया है। मैं दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों से बात करूंगा। हम गुप्त रूप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कृपया कर्नाटक का दौरा करें और हमारी स्थिति देखें। कांग्रेस सरकार जो 4 महीने पहले अपने गठन के बाद से सुचारू रूप से चल रही है, अगर पार्टी के भीतर के घटनाक्रम पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगता है कि मुश्किल में पड़ गई है। ताजा मामला गांधी परिवार के जाने माने वफादार वरिष्ठ नेता BK हरिप्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ उठाया गया विद्रोह का बैनर है, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। सिद्धरामैया को देने का आधार पर निशाना बनाने वाले उनके परोक्ष हमले राज्य में पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी बन गए हैं। हरिप्रसाद अब पिछड़े वर्गों, विशेषकर एडिगा समुदाय जिससे वे आते हैं, को एकजुट करने और संगठित करने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। अपने हालिया 2 सम्मेलनों के दौरान सीएम का नाम लिए बिना हरिप्रसाद ने उन्हें सत्ता का लालची,
दल बदलू कहा और यहां तक कि उनकी समाजवादी साख का मजाक भी उड़ाया, जिससे न केवल सिद्धरामैया बल्कि पार्टी में उनके वफादारों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वहीं कैबिनेट में जगह नहीं बना पाने वाले नेताओं के भी इसी तरह के असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। वरिष्ठ विधायक बीआर पाटिल कुछ मंत्रियों की कार्यशैली और पार्टी विधायकों के प्रति उनके रवैये पर नाराजगी व्यक्त करने वाले पहले लोगों में से थे, जो अक्सर विकास कार्यों के लिए अनुदान के लिए उनसे संपर्क करते हैं। यहां तक कि पार्टी नेता बसवराज रेड्डी भी विधायकों के प्रति कुछ मंत्रियों की उदासीनता के खिलाफ मुखर थे। उन्होंने कुछ विभागों में खामियों का भी जिक्र किया। सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर कांग्रेस में मचे घमासान ने विपक्षी भाजपा और जेडीएस को ये कहानी फैलाने के लिए पर्याप्त हथियार मुहैया करा दिए कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और सरकार जल्द ही गिर जाएगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के एकमात्र जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता के खिलाफ स्थगन आदेश की अपील खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने पारित किया। रेवन्ना के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें आदेश पर स्थगन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो संसदीय क्षेत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। ये भी तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद उन्हें कठिनाई और चोट का सामना करना पड़ेगा। विरोधी वकील ने तर्क दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना को अयोग्य ठहराने का आदेश पहले ही लागू किया जा चुका था और सदन के अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि संसदीय सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये अपने आप में उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आधार नहीं है जब गंभीर भ्रष्ट आचरण साबित हुए हो। मेरा विचार है कि प्रतिवादी ने पर्याप्त बयान नहीं दिया। आवेदन की अनुमति देने का आधार अयोग्यता का आदेश पहले न्यायमूर्ति के नटराजन द्वारा पारित किया गया था, जिसमें हसन निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता और लोकसभा उम्मीदवार ए मंजू, जो 2019 में रेवन्ना से हार गई थी, द्वारा दायर 2 याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। यह रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403।
बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शरद पवार के घर पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी, तो वहीं सीट शेयरिंग पर पहले राज्य इकाई चर्चा करेंगी। जानकारी के मुताबिक ज्वाइंट रैलियों में क्या क्या मुद्दे होंगे और कहां ज्वाइंट रैलियां की जाएंगी, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही अन्य एजेंडों पर भी चर्चा होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, डी राजा, टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के जावेद अली शरद पवार के घर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की ओर से गुरदीप सिंह सप्पल और केसी वेणुगोपाल भी शरद पवार के घर हैं। इंडिया अलायंस की फंक्शनिंग कैसे होगी, इस पर भी आज की बैठक में फैसला हो जाएगा। पीएम ने अपना कोई नुमाइंदा इसलिए नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि उनकी पोलित ब्यूरो मीटिंग इस हफ्ते होगी और उसमें चर्चा के बाद ही सीपीएम अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करेगा। विपक्षी दलों का प्लान है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। नेता जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। वहीं सनातन धर्म को लेकर उठे ताजा विवाद पर विपक्षी नेताओं के बयान को लेकर गठबंधन की अलग अलग राय सामने आ रही है। कोई इससे किनारा कर रहा है तो कोई असहमति दिखा रहा है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों पर पूरे देश में उबाल है। हालांकि दूसरी ओर डीएमके के नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। डीएमके के नेता ए राजा ने फिर से हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करते हुए इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया है। डीएमके के नेता ए राजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इस वीडियो में ए राजा कह रहे हैं कि जाति की वैश्विक बीमारी के लिए भारत जिम्मेदार है। भारत लोगों को जाति के आधार पर बांटता है। उन्होंने कहा कि जाति का प्रयोग करके लोगों को विभाजित किया जाता है। आर्थिक उतार चढ़ाव भी जाति से ही संचरित होता है। राजा ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय हिंदू धर्म के नाम पर जाति को फैलाते हैं। राजा ने आखिर में कहा कि हिंदू धर्म केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। डीएमके नेता ए राजा के विवादित वीडियो को तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष ने अन्नामलाई ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया। अन्नामलाई ने लिखा, डीएमके सांसद ए राजा ने हिंदू धर्म को भारत और दुनिया के लिए खतरा बताया। तमिलनाडु में जाति विभाजन और नफरत पैदा करने का प्रमुख कारण डीएमके है और इन्होंने जो गंदगी फैलाई है उसके लिए इनके सांसद सनातन धर्म को दोषी ठहरा रहे हैं। डीएमके सांसद ए राजा ने इससे पहले भी सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, ये कुष्ठ रोग और HIV से भी ज्यादा घातक है। वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म पर विवाद की शुरुआत करने वाले उदयनिधि स्टालिन पर महाराष्ट्र में भी केस दर्ज कर लिया गया है। उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू कोरोना से करते हुए इसके खात्मे की मांग की थी। गोवा के वास्को इलाके से हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आई है। यहां की केशव स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल डाबोलिम के प्रिंसिपल शंकर गांवकर वर्कशॉप के बहाने कथित तौर पर छात्रों को मस्जिद में ले गए और वहां धार्मिक रीति रिवाज भी करवाए। इस घटना का खुलासा होते ही भारी हंगामा होने लगा, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों को स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सामुदायिक कार्यक्रम के तहत शनिवार को मस्जिद के दौरे के लिए आमंत्रित किया था। प्रिंसिपल छात्रों के पास की मस्जिद में ले गया, लेकिन यहां लड़कियों को पारंपरिक मुस्लिम हिजाब पहनने देखा गया और लड़कों को मस्जिद में प्रवेश करने से पहले खुद को साफ करने के इरादे से चेहरा, हाथ और पैर धोने की रस्म वुजू करते देखा गया। इस मामले के बाहर आते ही छात्रों के माता पिता नाराज हो गए। स्कूल में हुई इस घटना का काफी विरोध हुआ। विहिप नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए प्रिंसिपल को तत्काल निलंबित करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि जिस मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है उसमें हिंदू लड़कियों को कैसे एंट्री की अनुमति दी गई। विहिप ने जानना चाहा कि स्कूल अधिकारियों ने SIO के अनुरोध के आधार पर छात्रों को मस्जिद में जाने की अनुमति कैसे दी, वो भी उचित पूछताछ किए बिना। केशव स्मृति स्कूल के अध्यक्ष पांडुरंग कोरगांवकर ने दावा किया कि स्कूल प्रबंधन को छात्रों द्वारा मस्जिद की यात्रा के दौरान अनुष्ठान करने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल शंकर गोयनकर को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही दौरे में शामिल शिक्षकों को भी मेमो जारी किया जाएगा। उनके मुताबिक प्रिंसिपल अंतर धार्मिक सांप्रदायिक सद्भाव के इरादे से छात्रों को मस्जिद में ले गए थे। रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आसाराम की सजा स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने आशाराम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत से कहा कि अदालत याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने उसकी यानी कि आसाराम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पर दलील की तैयारी करने को कहा। आसाराम को जोधपुर की एक निचली अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कामत ने दलील दी कि उनका मुवक्किल करीब 10 साल से जेल में है और हाईकोर्ट ने उसके खराब स्वास्थ्य के पहलू पर विचार नहीं कर त्रुटि की। पीठ ने कहा कि आपको एक नियमित अपील के लिए तैयारी करनी चाहिए जो हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आनी है। इसने कहा कि ये राजस्थान हाईकोर्ट के 7 जुलाई 2022 के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज करने के इच्छुक है। कामत ने अदालत से अपील खारिज नहीं करने का अनुरोध किया और कहा कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं। यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन की जंग को 1.5 साल हो गया है, लेकिन ये बंद होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच यूक्रेन की ओर से पश्चिमी देश और अमेरिका खड़े हो गए हैं, वहीं रूस की ओर से उत्तर कोरिया व चीन है। ऐसी स्थिति में नाटो संगठन के देश शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा जंगी अभ्यास करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाटो संगठन के देश रूस की सीमा पर करीब 41,000 सैनिकों के साथ जुटेंगे और आने वाले समय में किसी भी नाटो कंट्री पर होने वाले रूसी हमले को नेस्तनाबूद करने का अभ्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि अभ्यास साल 2024 की शुरुआत में होगा। इस जंगी अभ्यास के दौरान नाटो देश इस बात का आकलन करेंगे कि उनकी तैयारी कैसी है। इस अभ्यास को स्टीड फास्ट डिफेंडर नाम दिया गया है। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद नाटो के कई छोटे देश सहम हुए हैं, जिनमें से कुछ तो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें पुतिन के हमले का डर सता रहा है। नाटो की कोशिश है कि वो खुद को जंग के हालात के लिए तैयार रख सके।
जिसके लिए वो जाना जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास के दौरान 500 से 700 हवाई युद्धक मिशन आयोजित किए जाएंगे। इनमें 50 से ज्यादा युद्धपोत और 41,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। नाटो अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास को रूसी गठबंधन के हमले का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। वियतनाम में भीषण हादसे की खबर है। जानकारी के अनुसार वियतनाम में एक 9 मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई। आग लगने की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 50 से ज्यादा लोग आग की जद में आकर जल गए और बुरी तरह घायल हैं। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। जानकारी के अनुसार वियतनाम की राजधानी हनोई में 9 मंजिला अपार्टमेंट में आग लगने से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरकारी मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकारी मीडिया ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। उसने कहा कि अधिकारियों ने अभी घटना में मरने वाले लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी हनोई के दक्षिणी इलाके में एक संकरी गली में स्थित इमारत में मंगलवार देर रात आग लगी थी और बचाव कर्मियों को मौके पर पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि स्पष्ट नहीं हो सका है कि इमारत का कितना हिस्सा जला है। जानकारी के अनुसार अपार्टमेंट में लगभग 150 लोग रहते थे और वहां से निकाले गए 70 में से 54 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पिछले साल दक्षिणी वियतनाम के बिन डुओंग प्रांत में एक कराओके पार्लर में भीषण आग लगने की वजह से 32 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। सालार पार्ट 1 की रिलीज को लेकर मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान। सोशल मीडिया पर छाया पोस्ट। अब समाचार खेल जगत से है। कुलदीप यादव वनडे में टॉप 2 में पहुंचे। 2 मैचों ने पलट दी किस्मत। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। लोन चुकाने के बाद कस्टमर को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं देने पर बैंक हर रोज देगा 5,000 रुपए हर्जाना, आरबीआई की गाइडलाइन। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 15 सितंबर को प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार रोटरी क्लब द्वारा हेलमेट वितरण का कार्यक्रम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के साथ जल बंटवारे पर आपात बैठक करेंगे। डीके शिव कुमार का कहना है कि बारिश नहीं होने से तमिलनाडु में पानी नहीं छोड़ा जा सकता। असहमति के स्वर जीओपी में चिंता का कारण। शरद पवार के घर इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। सीट शेयरिंग पर आज चर्चा नहीं मान रहे डीएमके के राजा। अब हिंदू धर्म को बताया पूरी दुनिया के लिए खतरा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।